हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। तो मैट्रिक्स में अपन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात कर चुके थे। अब आज अपन सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल देखेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ये मैं आपको समझा चुका था। इसको हिंदी में अपन आव्यूहों का व्यवकलन कहेंगे। आव्यूहों का व्यवकलन। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं अपन। दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं। मान लीजिए ये मैट्रिक्स है 2 - 3 5 4 0 1 और एक ये मैट्रिक्स है अपने पास 3 - 2 1 3 4 5 और अपन को करना है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन किया a - b। तो यहां पर अपन को केवल माइनस ले लेना है इसमें, बाकी सारा एडिशन में जो अपन ने सीखा था वही मैटर है। ये मैंने बीच में माइनस ले लिया है तो अपन माइनस कर देते हैं। 2 - 3 तो क्या आ जाएगा -1, 5 - 1 क्या आ जाएगा 4, 0 - 4 क्या आ जाएगा -4, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। 4 - 3 तो 1 आ जाएगा और 1 - 5 तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। ये हमने सब्ट्रैक्शन किया। मान लो a - b = मैं c मान लेता हूं। तो c का ऑर्डर क्या होगा? तो जो ऑर्डर इनका चल रहा था, क्या ऑर्डर चल रहा है 2 × 3। इसका ऑर्डर क्या है 2 × 3। 2 रो है, 2 कॉलम है। तो जो सब्ट्रैक्शन के बाद जो अपन को मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर भी सेम ही होगा। कितना ऑर्डर होगा 2 × 3 होगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों जो बच्चे डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हैं वो पहले के वीडियो जरूर देख लें, उसमें से समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। वैसे टॉपिक बहुत इजी है, आपने पढ़ भी रखा होगा पहले, इतना कोई खास नहीं है। थोड़ा सा हम जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करके सीधे जो है बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों पे आएंगे। बस एक मल्टीप्लीकेशन और समझ लेते हैं और डिवाइड मैट्रिसेस में होता नहीं है। क्लियर? तो अब अपन बात कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस की, यानी आव्यूहों का गुणन अपना टॉपिक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये बिल्कुल ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। प्लस और माइनस तो बच्चों की का खेल है, वो तो बच्चों का काम है, कोई भी कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक बार समझ में आप ध्यान से देख लेंगे क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी हम वही 3 पॉइंटों पे बात करेंगे जैसे उसमें कर रहे थे। पहला पॉइंट, मल्टीप्लाई करना कब पॉसिबल है और कब नहीं। दूसरा पॉइंट, कैसे करेंगे। और तीसरा पॉइंट, मल्टीप्लाई के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पर अपन पहले 2 पॉइंटों को समझ लेते हैं, क्योंकि दूसरे पॉइंट में थोड़ा एग्जाम्पल भी लेना पड़ेगा अपन को। फर्स्ट पॉइंट समझते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या होगा I1 × J1, ये इसका ऑर्डर है। दूसरा मैट्रिक्स है B, इसका ऑर्डर है I2 × J2। अब अपन बात कर रहे हैं कि A × B कब पॉसिबल होगा और कब नहीं होगा, ये ध्यान देना है। तो ये A B पॉसिबल तभी होगा, कब पॉसिबल होगा इफ J1 इक्वल हो I2 के। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो अगर इक्वल होते हैं तो ही A × B पॉसिबल होता है। और अगर A × B पॉसिबल है तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि B × A भी पॉसिबल होगा। ये हम A × B की बात कर रहे हैं, B × A की बात नहीं कर रहे हैं। मैट्रिक्सों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी क्रम विनिमय नहीं होता है। ठीक है, किसी स्पेशली कोई केस किसी मैट्रिक्स के लिए हो जाए वो अलग बात है, बाकी जनरली नहीं होता है। तो यहाँ पर हम A × B की बात कर रहे हैं, B × A की नहीं कर रहे हैं। A × B तभी पॉसिबल होगा व्हेन J1 इक्वल टू होगा I2 के। क्लियर हो गया होगा यहाँ से। अब अपन सेकंड में फिर एग्जाम्पल तो लेने ही वाले हैं। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है A और इसमें ये एलिमेंट है। एक मैट्रिक्स ये है, इसका ऑर्डर चल रहा है 3 × 2। दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास ये है, इसका ऑर्डर चल रहा है देखो
टू इंटू थ्री चल रहा है इसका ऑर्डर। तो यहाँ से हम देखते हैं इसमें नंबर ऑफ कॉलम और इसमें नंबर ऑफ रो सेम है, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो अपन कह सकते हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अब कैसे करेंगे वो अपन एक बार समझ लेते हैं। ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले ए मैट्रिक्स लिख देंगे, उसके बाद अपन बी मैट्रिक्स लिख देंगे, ये लिख दिया अपन ने। अब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई का तरीका ये रहेगा, इसकी रो लेंगे इसके कॉलम्स लेंगे, मतलब इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 को करना है 2 से और 1 को करना है 3 से, यानी यो चल के और यो जाना है, उससे पहला एलिमेंट बनेगा 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 3 3, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। सेकंड एलिमेंट इसको इससे करेंगे, यानी इसकी तो रो 1 ही रहेगी और इसका कॉलम सेकंड रहेगा, तो ये बनेगा -8 और +6। इसका इसको करेंगे तो ये बनेगा 3 2 इंटू 3 6 +2। फिर उसके बाद अपन इसको करेंगे -6। जैसे ही इसकी रो चेंज होगी इसकी भी रो चेंज हो जाएगी, -6 और +0, और इसमें होगा 12 +0, इसमें होगा -9 और +0। समझ में आ रहा होगा। यहां से थर्ड रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम लेंगे, 8 +6 हो जाएगा, -16 +12 हो जाएगा, 12 +4 हो जाएगा। ये इस तरह से बन जाएगा। तो फाइनली अपने पास में ये मैट्रिक्स क्या बनेगा, यहाँ देख लेते हैं। 7 -6 और 14, और यहाँ पर -2, यहाँ पे 12 और यहाँ पे बन जाएगा -4। यहाँ पे क्या बनेगा 8, यहाँ पे बनेगा -9 और यहाँ पे बन जाएगा 16। फाइनली हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया। मान लो सपोज दैट ए बी इक्वल टू सी है, तो ये सी मैट्रिक्स अपने पास आ रहा है। अब तीसरा पॉइंट यहीं से क्लियर कर लेते हैं, किस ऑर्डर का बनेगा। तो आप देख ही लीजिए, ए ये है आपके पास, बी ये है, तो सी किस ऑर्डर का बना आपको देखने से क्लियर हो जाना चाहिए। देखो अगर ये नंबर इसके इक्वल हो तब तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है, और किस ऑर्डर का बनता है, इसका I1 और इसका J1 इस ऑर्डर का बनता है, यानी 3 इंटू 3 ऑर्डर का बनेगा। देखो 3 इंटू 3 ऑर्डर का बना है, क्लियर हो गया होगा यहाँ से। अब मैं इसमें लिख देता हूँ थर्ड वाले कॉलम में कि अगर ए का ऑर्डर I1 इंटू J1 हो और बी का ऑर्डर I2 इंटू J2 हो, तो जो A इंटू बी बनता है वो किस ऑर्डर का बनता है, यानी A इंटू बी का ऑर्डर क्या होता है। अब पहली बात तो ये A इंटू बी पॉसिबल ही तब होगा जब J1 इक्वल टू I2 हो। यहाँ मैं लिख देता हूँ इफ J1 इक्वल टू I2, तब तो A भी पॉसिबल होगा। और अगर A भी करने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा ये बात करें तो इसका तो I लेना है और इसका J लेना है, यानी I1 इंटू J2 ऑर्डर का बनता है, I1 इंटू J2 ऑर्डर का बनता है। यहाँ देखो I1 इंटू J2 यानी 3 इंटू 3 ऑर्डर का अपने पास मैट्रिक्स बना है। तो यहाँ से अपन ने समझ लिया मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन। आपको पहले से आता हो अच्छा है, नहीं आता हो अब आ गया होगा, और इसकी आप प्रैक्टिस करना। ओके।